x log e बेस x की वैल्यू पता लगाए हैं। कह रही कैमरे की आवाज चालू है, हाँ चलो देखो अब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले टर्म पे हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। देखना सुनना ध्यान से भाई, इंटीग्रेशन इसका हम तुमको क्या पढ़ा रहे थे ना, इसमें हम तुमको इसके एलजेब्रा के बारे में बात करते हैं। एलजेब्रा मतलब कि हम प्लस के बारे में बता चुके थे और माइनस के बारे में बता चुके थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को, कि मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज करते हैं। अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर डिफरेंशिएशन के टाइम पे तो प्लस भी देखे थे, माइनस भी देखे थे, मल्टीप्लिकेशन भी देखे थे और डिवीजन भी देखे थे, तो यहाँ केवल मल्टीप्लिकेशन क्यों? तुमको आगे जाके हम समझाएंगे कि जब डिवीजन टाइप का कुछ आएगा ना, तो या तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा या कुछ जुगाड़ लगाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन पे बनाएंगे, या फिर प्लस और माइनस के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे कोई भी डिवीजन का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना अच्छे से। अब देखो, अब हम लोग बात हैं भाई मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं। हम लोग देखना सुनना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो सुनो, अब अगर तुम्हें हल्की फुल्की पुरानी बात याद हो, पुरानी बात मतलब डिफरेंशिएशन टाइम की बात कर लेते हैं। अगर कभी भी मान लो डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में किसको, u इंटू वी को डिफरेंशिएट करना है, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, पहले u का डिफरेंशिएशन करते थे और v को छोड़ देते थे, मतलब dv अपॉन dx लिखते थे, फिर प्लस, फिर हम लोग v को छोड़ देते थे और फिर du बाई dx लिखते थे। यहाँ तुमको पकड़ो पीट वाली कहानी बताए थे कि मतलब क्या हो जाएगा कि v को देखो पीट दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, पीटना मतलब डिफरेंशिएशन, तो v को पीट दो तो u देखो आराम कर रहा है। अब जो पिटा गया है वो अगले में आराम करेगा, तो देखो v पिटा चुका है, इसलिए अब देखो अगली बार वो v आराम कर रहा है। और कौन आराम किया था, पहले u आराम किया था, तो u को पीट देंगे। याद रखना है कोई दो बार नहीं पीटना होता था और कोई भी ऐसा नहीं हो जिसको पीटे नहीं हो, मतलब सबको बारी बारी पीटते चले जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की कहानी थी। अब मल्टीप्लिकेशन में ना इंटीग्रेशन की कहानी काफी अलग है। ऐसे सुनो, अगर मान लो हम लोग को u इंटू वी को इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, देखो नागराज आएगा u इंटू वी और dx। देखो यहां से तुम्हें पहचानना होगा कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो पीछे लिखा होता है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं, मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब देखो कैसे करते हैं, u v का इंटीग्रेशन v dx, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, उसी के रेस्पेक्ट में जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था, इनटू इंटीग्रेशन फिर से किसका, v dx का, और उसके बाद इस पूरे का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर से सुनो, पहले u को छोड़ देंगे, v का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, और यही हम लोग का क्या बन जाएगा, u इंटू वी का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो वहां तो u इंटू वी तो किसी का लेके चल सकते थे, किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा मान सकते थे। यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, क्या बोले, नहीं, यहाँ पे कहानी अलग है। इस फॉर्मूले को हम थोड़े जुगाड़ से लिख रहे हैं। देखो क्या जुगाड़ है, हम इसको ना फर्स्ट इंटू सेकेंड करके लिख रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, ठीक। u को फर्स्ट बोल दिए हैं, v को सेकेंड बोल दिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को छोड़ दो, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, इनटू सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि फर्स्ट किसको सेकेंड किसको मानेंगे, ठीक है। तो अब देखना, टू फाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड वी यूज आइलेट। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये मैथ्स वालों को फिर से मिलेगा, बिल्कुल बाय वाले घबराए नहीं, इतना ही हम लोग के काम का, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ध्यान सुन लो, मैथ वालों को तो दोबारा मिलेगा तो उनको बहुत ज्यादा परेशान होना ही नहीं है। आइलेट स्टैंड की बात कर लेते हैं पहले। आई का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन होते हैं, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या बताओ, साइन इनवर्स एक्स,
कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सब, ठीक है। अच्छा, ये एल का मतलब क्या हो गया? एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे लॉग एक्स स्क्वायर, ये सब कुछ चीज़ें लिखी होंगी अगर, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। फिर क्या है ये लिखा हुआ है हम लोगों का एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा कौन कौन, बताओ। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, रूट एक्स, ये सब कुछ चलेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? एल्जेब्रिक फंक्शन का। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी? टी की। टी का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? टी का मतलब हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एग्जाम्पल बोले, बहुत सिंपल बात है ये तो। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? साइन एक्स, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है भाई। एग्जाम्पल साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये ई क्या है? तो ई जो है ये है हम लोगों का एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका एग्जाम्पल, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल पे बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा e टू द पावर x, a टू द पावर x, 2 टू द पावर x, 5 टू द पावर x, ये सब चीजें होंगी तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा, ठीक है। फिर से समझो, हम तुमको क्या बताएं कि पिछले टर्म पे हम लोग प्लस माइनस देख चुके थे। यहाँ हम लोग को क्या देखना है कि इंटीग्रेशन का अगर मल्टीप्लीकेशन वाला कोई फॉर्मूला हो तो कैसे पढ़ रहे होंगे, या अगर कोई भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हुआ है और उनका इंटीग्रेशन करना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो हम क्या बोले कि u इंटू वी मानो, u इंटू वी नहीं पहचान पा रहे हैं तो ऐसे याद रखो फॉर्मूले को, फर्स्ट इंटू सेकंड करके। हमेशा फर्स्ट को छोड़ देंगे, फर्स्ट बाहर, किसका इंटीग्रेशन? सेकंड का इंटीग्रेशन। फिर माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तुमको ये फॉर्मूला लेंदी लग सकता है, बिल्कुल बिल्कुल लेंदी है भी, टफ लग सकता है, टफ है भी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फिर हम तुमको क्या बताएं कि फर्स्ट और सेकंड मानने में तुम्हारा दिमाग होगा। किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे? तो आइलेट का ट्रिक लगाएंगे। आइलेट के ट्रिक में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। देखो दिमाग लगाना ना। जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि मान लो कभी भी लिखा हुआ मिल गया x इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब देखो अब कौन पहले कौन बाद में तुमको खुद पहचानना होगा। जैसे सुनना भाई x क्या है? x एल्जेब्रिक फंक्शन जैसा दिख रहा है कि नहीं? बोले हाँ सर एल्जेब्रिक। ये कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बताओ कौन पहले आया? पहले एल्जेब्रिक है, फिर बाद में कौन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक वाले को हम लोग फर्स्ट मान लेंगे और ये जो पीछे वाला है जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? सेकंड, और फिर ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कभी बोला गया है x log x। अब सुनना भाई, देखो ये x एल्जेब्रिक, ये कैसा है? लॉगरिथमिक। एल्जेब्रिक लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक पहले है बाद में एल्जेब्रिक है, तो लॉगरिथमिक वाले को हम लोग फर्स्ट मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? सेकंड मान लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमेशा तुमको पहचानना होगा। कुछ और एग्जांपल, मान लो कभी बोला गया है x इंटू साइन इनवर्स x। अब दिमाग लगाते हैं, ये कैसा हो गया? बोले ये तो इनवर्स वाला फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो अब देखो इनवर्स एल्जेब्रिक, तो पहले कौन आया? इनवर्स। तो इस वाले को हम लोग क्या मान लेंगे? इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड। यहां तक की बात क्लियर हो रही है क्या? तो इस तरीके से चलना है। अच्छा, इस पे और टफ अगर मान लो पूछा गया तब देखो कैसे टफ करेंगे। मान लो कभी बोल दिया गया ln x। अब क्या करें? यहां तो दूसरा फंक्शन दिख ही नहीं रहा है, तो दिमाग लगाओ। हम लोग ln x को 1 इंटू ln x लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ln x को 1 इंटू ln x। अच्छा, 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 को x टू द पावर 0 इंटू ln x लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब x टू द पावर क्या बना? बोले ये तो एल्जेब्रिक बन गया। और ये क्या है? बोले ये तो लॉगरिथमिक है ही। अब देखो सुनो, एल्जेब्रिक लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक पहले आया है बाद में एल्जेब्रिक आया है, तो लॉगरिथमिक वाले को फर्स्ट मान लेंगे और एल्जेब्रिक वाले को क्या मान लेंगे? सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अभी हम तुमको क्या सिखाएं? अभी हम तुमको केवल ना फर्स्ट और सेकंड किसको कैसे मानेंगे वो पहचानना सिखाए हैं। जब तुम ये पहचानना सीख जाओगे अच्छे से तो फिर हम लोग की आगे की बात चलेगी, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिस किस पे करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का ये फॉर्मूला कैसे लिखाते हैं। तो हम एक बार सारा सब कुछ मिटा दे रहे हैं और फॉर्मूले को किसी एक जगह लिख दे रहे हैं, देखना।
देखो अभी इसी फॉर्मूले की प्रैक्टिस चलनी है हम लोगों की। क्या था फॉर्मूला कि भाई अगर मान लो फर्स्ट इंटू सेकेंड इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करते थे? तो बोले फर्स्ट को छोड़ देते थे, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते थे dy/dx इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करते थे और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देते थे। देखो ये इस तरीके से है, बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन से प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। और क्या याद रखना था? और वो जो था हम लोग का कौन सा, आइलेट, ये तो याद रखना ही है। ठीक है, चलो देखो मान लो बोला गया है फाइंड नागराज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, 5 मिनट के लिए पहले वीडियो रोक लो अच्छे से और क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर ट्राई करने के बाद सुनना। देखो ट्राई कर लिए हैं क्या? अब देखो समझते हैं एक बार। भाई अगर हम सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चलते हैं तो पहले x इंटू साइन एक्स को ना पहचानना पड़ेगा हम लोगों को कि कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड है। तो भाई ये कैसा फंक्शन है? ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ये कैसा फंक्शन है? बोले ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो ये एल्जेब्रिक हो गया और ये वाला जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। अब देखो एल्जेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले एल्जेब्रिक है, इसका मतलब कि एल्जेब्रिक वाले को हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या मान लेंगे, सेकंड। ठीक है, चलो अब हम लोग को समझ में आ गया है, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, दिमाग लगाना। तो भाई क्या बोला गया था? x साइन एक्स dx। बोले सर शुरू करते हैं। देखो क्या किया जाएगा, पहले फर्स्ट को छोड़ दो चुपचाप से, इसको हम लोग फर्स्ट माने, लिख लेते हैं एक बार, फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे ये चीजें बहुत जल्दी पहचानना शुरू कर देंगे हम लोग। बोले सर ठीक है, अब देखना तो x के करेस्पॉन्डिंग चलते हैं। x फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, x छोड़ दिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कौन है, साइन एक्स dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब d/dx ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कौन सा सेकंड, बोले ये साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, ये पूरा ऐसे, और इस पूरे का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। चलो ये x छोड़ दिए हम लोग। अब आ जाओ इस पे भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है क्या? अच्छा, फिर माइनस, ये हम तुमको बहुत पहले सिखा चुके थे कि अगर कभी भी x का डिफरेंशिएशन करना होता है तो x का डिफरेंशिएशन 1 आता है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, तो 1 इंटू माइनस ऑफ कॉस एक्स dx, माइनस बाहर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। तो ये कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, इसको पीछे लिख लेते हैं, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, अब ये कैसा इंटीग्रेशन था याद करो, नागराज के ऊपर नीचे अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है कि नहीं? जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो प्लस समथिंग कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन किए, किसका, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर हो रही है बात? चलो सिमिलर तरीके का दे रहे हैं, चलो दिमाग लगाना एक बार, इंटीग्रेशन करो एक्स कॉस एक्स। चलो फिर से वीडियो 5 मिनट के रोक लो और सिमिलर तरीके से फॉर्मूला लगा के ट्राई कर लो। तो एक बार फिर ट्राई करने के बाद सुनना। देखो सिंपल कहानी है भाई, क्या करेंगे, बोले ये लिखा हुआ है एक्स कॉस एक्स, एक्स एल्जेब्रिक फर्स्ट मानना पड़ेगा क्योंकि कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो उसको सेकंड मानना पड़ेगा क्योंकि देखो ए पहले है और टी बाद में है, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो हमारा तो मिटा मिटा के ही काम हो जाएगा हमको लग रहा है, एक्स कॉस एक्स, फिर यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ तो ये एक्स था ही, यहाँ पे ये एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, बोले कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स आ रहा है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे क्या था, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ था, साइन एक्स, तो यहाँ तो माइनस ही रहेगा, यहाँ अंदर क्या चल रहा है, यहाँ अंदर चलता रहेगा ये साइन एक्स। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? अच्छा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स और फिर प्लस ऑफ एक्स साइन
एक्स, और फिर वही बात कि भाई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस एक कांस्टेंट तो चलता ही रहेगा। क्लियर हो रही है बात? देखो अब आगे बढ़ रहे हैं भाई, सुनना। अब मान लो बोला गया हम लोगों से फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x log e बेस x विथ रेस्पेक्ट टू x। ये वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। 5 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर अब ट्राई करने के बाद सुनना। देखो दिमाग लगाते हैं फिर से भाई कहानी। भाई क्या लिखा हुआ है? x log x। बोले सर x क्या है? बोले अलजेब्रिक फंक्शन। ये क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखो लॉगरिथमिक पहले अलजेब्रिक बाद में, तो पहले लॉगरिथमिक चलेगा। बोले ठीक है सर, शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग को क्या मानना पड़ेगा? इसको हम लोगों को फर्स्ट मानना पड़ेगा और इस वाले को हम लोग क्या मानना पड़ेगा? सेकंड, क्योंकि देखो पहले एल है ना, बाद में ए है। तो चलो शुरू करते हैं। इसको ना अरेंज करके लिख भी लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या बोला गया बताओ? पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिए तो लॉग ई बेस एक्स। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब x का इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर माइनस डिफरेंशिएशन किसका? फर्स्ट फंक्शन का, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ log x। ठीक है, फिर इनटू क्या करना है? इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कौन है? x dx, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। यहां तक की बात क्लियर है क्या? चलो देखो अब ये लिखा हुआ हम लोग का log x, तो log e बेस x, x का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। फिर माइनस log x का डिफरेंशिएशन, तो ये तो 1/x होता है। x का इंटीग्रेशन क्या करते थे? याद करो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था? अगर कभी भी x टू द पावर n dx लिखा हुआ है और इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के टाइम पे x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 आता था कि नहीं? प्लस समथिंग कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो हम लोग लास्ट में एक साथ लिख लेंगे। तो देखो पावर बढ़ा देते हैं ना, जितना भी पावर होगा वो एक पावर बढ़ जाएगा। तो यहाँ कितनी पावर है? 1 पावर था, तो पावर बढ़ा देंगे तो 1 बढ़ गया तो 2 हो गया, उतने ही पावर से डिवाइड कर देंगे। और फिर क्या है? देखो log x का इंटीग्रेशन 1/x, x स्क्वायर बाई 2, और फिर इस पूरे का हम लोग क्या करना था? इंटीग्रेशन करना था। अच्छा यहां ध्यान दो, x स्क्वायर बाई 2 log e बेस x माइनस ये कितना बचा? x बाई 2 बच रहा है क्या? x बाई 2 और इसका पूरे का इंटीग्रेशन। देखो एक x कैंसिल ना, तो यहां से हम लोग 2 को पहले बाहर भगा देते हैं, तो 1/2 बाहर भगा दिए भाई। फिर इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग इसका, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 log e बेस x। अब x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो वही वापस वही कहानी कि अभी x की कितनी पावर दिख रही है? 1 पावर 1 से बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पे माइनस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2, और एक 2 तो पहले से ही चल रहा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अपॉन में 4 और प्लस समथिंग कोई कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो ये इस तरीके से हो जाएगा। चलो फिर देखते हैं आगे भैया। अब क्या है भाई कि अभी हम लोग कैलकुलेट किए x log e बेस x की वैल्यू पता लगा लिए हैं। क्वेश्चन है ना कि कई बार ये पूछा जाता है कि log e बेस x का बस इंटीग्रेशन बताना है। ठीक है, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रट के भी रखना हम लोगों को, तो क्वेश्चन के पास ना रिजल्ट लिख लो। ठीक है, कैसे करेंगे हम थोड़ी देर पहले तुमको ट्रिक समझा दिए थे कि अगर कभी भी तुमको मान लो ऐसा फंक्शन मिला, अच्छा रट लो इस चीज को ना। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि चलो बताओ tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कभी पूछा जाए sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जुगाड़ यही है। क्या जुगाड़ है? जुगाड़ ये है कि जो भी तुम्हारे पास फंक्शन हो, जैसे ये फंक्शन है हम लोग के पास log e बेस x, किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में। तो जुगाड़ लगाओ, क्या? इसको लिख लो 1 इंटू log e बेस x, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। जैसे इसको क्या लिख लेंगे? 1 इंटू सेक एक्स, 1 इंटू tan x। इससे एक्चुअल फॉर्म पे तो कोई बदलाव हुआ नहीं। अरे 1 इंटू लॉग एक्स तो log x ही रहा ना अभी भी। अब इससे फायदा ये होगा ना कि अब हम लोग ये फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो कैसे, अभी हम बताए भी थे, ये बात फिर से बता रहे हैं कि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0, ये बन जाएगा एल्जेब्रिक, बाद वाला बन गया लॉगरिथमिक, तो एल्जेब्रिक लॉगरिथमिक लगा लेंगे।
इसमें अगर लिखे हो 1 को लिखे x के पावर 0, तो जो x के पावर 0 वो बन गया एल्जेब्रिक, ये बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक, x के पावर 0 बन गया एल्जेब्रिक, tan x बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो फिर वो पहचान लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आएगा, ठीक है। तुमको हम सारा नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि पूरा तो मैथ ही हो जाएगा, हम तुमको बस एक सिखा दे रहे हैं ताकि तुमको ये क्लैरिफाई हो जाए कि कैसे इसका आता है फॉर्मूला, और जो आएगा उसको लास्ट में हम लोग रट लेंगे, ठीक है। चलो फोकस करते हैं भाई, दोबारा वही बता रहे हैं, आप सुनना क्या है भाई। हम लोग के पास लिखा हुआ है log x, देखना सुनना, log e बेस x क्या लिखेंगे 1 इंटू log e बेस x, 1 को क्या लिखेंगे x टू द पावर 0 log e बेस x, ठीक है। अब देखो ये जो x टू द पावर 0 है ये क्या बन गया एल्जेब्रिक, ये जो है ये क्या बन गया, ये बन गया लॉगरिथमिक, तो ये हो गया a, ये हो गया l है पहले, इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट, a है बाद में, मतलब ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब लिखने का जुगाड़, क्या जुगाड़ था, जुगाड़ था कि फर्स्ट वाले को पहले लिख लेंगे, सेकंड वाले को बाद में लिख लेंगे। क्लियर हो रही कहानी। अब चलते हैं हम लोग किस पे, इंटीग्रेशन पे। देखना सुनना क्या है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ log e बेस x इंटू एक्स टू द पावर 0 dx, इस चीज को तो हम लोग ये लिख ही सकते थे। अब शुरू करते हैं कहानी, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हम लोग का सेकंड फंक्शन। क्या करते हैं, फर्स्ट को छोड़ दो तो log e बेस x को छोड़ दिए, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड मतलब x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब d बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, इनटू x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे का होल इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो रही है कहानी। चलो क्या था फॉर्मूला, अभी हम तुमको बताया था इंटीग्रेशन में कि x टू द पावर n का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर बढ़ाते हैं और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देते हैं, मतलब log e बेस x पावर बढ़ा दो मतलब x टू द पावर 1 अपॉन 1 माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, log x का डिफरेंशिएशन होता था 1 बाई x, फिर x टू द पावर का इंटीग्रेशन क्या हुआ x टू द पावर 1 बाई 1, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा dx, ये से उड़ा देंगे। यहाँ क्या बचा देखो, यहाँ ये हो गया x log x, आगे पीछे लिख रहे हैं, x को पहले लिख लिए, माइनस यहाँ फिर 1 बचा कि नहीं, 1 को अगेन x के पावर 0 और अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस समथिंग कोई कांस्टेंट, मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया x log e बेस x माइनस x प्लस ऑफ समथिंग कोई कांस्टेंट c। तो रट लो इसको, क्या रटना है कि अगर कभी भी log x का इंटीग्रेशन करना होगा तो इंटीग्रेशन कितना आएगा x log e बेस x माइनस x प्लस c। क्लियर हो रही है कहानी, नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। देखो यही सब बात इंपॉर्टेंट रहेगी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो तुम्हें क्या ख्याल रखना है कि अगर कभी भी u इंटू वी का क्वेश्चन आया है इंटीग्रेशन में तो तुमको बिल्कुल लेंथी दिख सकता है, लेकिन तुम्हें रटना पड़ेगा ये फॉर्मूला कि फर्स्ट इंटू सेकंड वाला कैसे इंटीग्रेशन करते हैं और किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानते हैं ये पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग आते हैं किस पर, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे ना। देखना सुनना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो सुनो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होगा कि हम किसी चीज से किसी को रिप्लेस करके लेके आएंगे। जैसे दिमाग लगाते हैं एक बार, मान लो तुमसे बोला गया है, ध्यान सुनना, ठीक है। यहाँ पे हम 2-3-4 क्वेश्चन कराएंगे जिससे तुमको क्लैरिफाई होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सुनो, मान लो बोला गया है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिखा हुआ है मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, ऐसे कुछ है, और इसको इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। ये वैल्यू मान लो पूछी गई। अब तुम्हारे दिमाग में कॉमन बात क्या आ सकती है, देखो सबसे पहले कॉमन ये आ सकता है कि सर देखिए ऊपर कुछ एक्स दिख रहा है, नीचे कुछ एक्स दिख रहा है, लग रहा है u बाई वी का फॉर्मूला है। हम तुमको शुरू में ही बताएं कि डिफरेंशिएशन में u बाई वी का फॉर्मूला आता है, इंटीग्रेशन में u बाई वी का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग को कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखो सब्स्टिट्यूशन समझो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हम कुछ ऐसा मानेंगे
जिसके थ्रू ये बहुत सिंपल बनेगा। अब ये तुमको कैसे क्लिक करेगा, ये क्लिक करेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन से, ठीक है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे उतना क्लैरिफिकेशन बढ़ता जाएगा। दिमाग लगाते हैं एक बार। मान लो तुम्हारे दिमाग में ये आया कि सर यहाँ पे देखो प्रॉब्लम कौन कर रहा है, से मान लो अगर केवल एक्स स्क्वायर होता तब तो मजा ही आ जाता। कैसे, बोले एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन करना होता तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस समथिंग कोई कांस्टेंट, मतलब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता तो हम इसको एक्स क्यूब बाई 3 लिख लेते। बोले हाँ सर सही बात है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। बोले आप क्या करें, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे समथिंग 1/x dx होता तो भी मजा आ जाता, तो भी हम लोग कर लेते। कैसे, बोले 1/x का इंटीग्रेशन तो log x होता है। बोले हाँ सर सही बात है, ये भी पता था हम लोगों को, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा था, यहाँ नीचे भी कुछ है ऊपर भी कुछ है, तो जुगाड़ लगाएंगे। क्या जुगाड़ है, देखो थोड़ा कॉमन सेंस बढ़ाना पड़ेगा तुमको। कैसे बढ़ाएंगे, कुछ ना डिनोमिनेटर को कुछ ऐसा मानेंगे। अच्छा जनरली डिनोमिनेटर को मानेंगे क्या, बोले न्यूमरेटर को मान सकते हैं क्या, बोले नहीं न्यूमरेटर को नहीं मान सकते। क्यों, देखो तुमको थोड़ी देर बाद अभी समझ में आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को कुछ मानो, लेट क्या मान लेते हैं, लेट से समथिंग टी मान लेते हैं, लेट टी इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स क्यूब। बोले अच्छा डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट टी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, टी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते। बोले हाँ सर ठीक है करते हैं। क्या आएगा, बोले डी टी अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं याद रखो, इंटीग्रेशन में समझ लेना, प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, पावर आगे एक पावर कम, देखो पावर आगे एक पावर कम। बोले हाँ सर ठीक है, तो देखो डी टी इक्वल 3x स्क्वायर डी एक्स का इधर मल्टीप्लाई, ये आ गया कि नहीं। अब देखना सुनना ध्यान से, देखो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स दिख रहा है क्या, बोले हाँ सर दिख रहा है। तो देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स हुआ कितना, ये डी टी अपॉन 3 आ गया कि नहीं, बोले हाँ सर आ तो गया। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो अभी हम तुमको यही चीज समझाया तब देखो यहां से क्लियर हो जाएगा। क्या, अगर तुम इस ऊपर वाले को कुछ मानते तो जो बचता वो नीचे बचता कि नहीं, और हम लोगों को तो मल्टीप्लीकेशन में चाहिए था ना, इसलिए जनरली क्या होता है ना कि हम लोग डिनोमिनेटर को कुछ मान लेते हैं। डिनोमिनेटर को कुछ मानेंगे तो जो dx है, du है, dv है, जो भी यहां होगा d के साथ वो इस ऊपर वाले के साथ चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा तो अब देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू रखते हैं एक बार हम लोग ना, देखना सुनना, एक्स स्क्वायर डी एक्स हुआ क्या बताओ, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया डी टी अपॉन 3, डी टी अपॉन 3। ये देखो 1 प्लस एक्स क्यूब को हम लोग क्या माने हैं, टी माने, रख दो। यहां से 1/3 को बाहर भगा सकते हैं, 1/3 बाहर, अंदर क्या बच रहा है देखो उसको लिखते हैं, अंदर बचा केवल डी टी अपॉन टी बचा कि नहीं, देखो 1/3 बाहर। अच्छा अब आते हैं हम लोग इस डी टी बाई टी पर, 1/3 1/t का इंटीग्रेशन ln t होता है कि नहीं। फिर से पुरानी बात, अगर कभी भी 1/x dx मिला तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता था, ln x प्लस सी आता था। सिमिलर तरीके से अगर 1/t dt होता तो ये ln t प्लस सी आ जाएगा कि नहीं। देखो x है तो x, t है तो t, वैसे देखो dt बाई टी को हम लोग क्या लिख लिए ln t और प्लस समथिंग कोई कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक, अब बात यह आती है कि सर t तो हम लोग के क्वेश्चन में था ही नहीं, आप क्या करें, तो बोले बिल्कुल, तो t को वापस रिप्लेस कर देंगे। तो देखो कैसे लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे हम लोग 1/3 ln 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस ऑफ समथिंग कोई कांस्टेंट c। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर हो रही है कहानी। तो देखो ये हम लोग किससे किए हैं, ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन से किए हैं। हम लोग कुछ जुगाड़ लगाएं, किसी चीज को कुछ माने हैं और उसके थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, चलो एक और कोशिश करते हैं। मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है 2x dx। चलो वीडियो रोको 5 मिनट के लिए और पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो अच्छे से, फिर ट्राई करने के बाद सुनना। ठीक है, देखो ट्राई कर लिए हैं क्या, सिमिलर तरीके से तुमको सोचना था एकदम भाई। कैसे सोचना है, सोचना ये है कि फिर से जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको कुछ मानो और ऊपर वाले को हम लोग गायब करेंगे। देखो क्या किए हैं, ट्राई कर लिए हैं क्या, ट्राई करने के बाद सुनना, अब सॉल्यूशन पे आते हैं भाई। क्या करेंगे, लेट, फिर हम लोग इसको कुछ टी माने, किसको, जो नीचे पोर्शन लिखा हुआ है, टी किसको मान लिया हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। चलो फिर ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो, अब लिख नहीं रहे हैं, अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसका, टी का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब 1 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का तो 0,
डिफरेंशिएशन में क्या करते थे बताओ, पावर आगे मतलब 2 आगे, एक पावर कम, तो 2 पावर था तो कितना बचा 1 पावर, ठीक है। तो यहाँ से dt की वैल्यू देखना कितना आ जाएगा 2x dx, देखो dt की वैल्यू कितनी आ गई 2x dx आ गई। क्लियर हो रही है कहानी। अब देखो जो ये 2x dx है दिख रहा है क्या ऊपर, बोले हाँ सर दिख रहा है, तो उसकी जगह क्या लिख लेंगे dt। तो देखो क्या आया, ऊपर आ गया पूरा क्या dt, नीचे क्या आ गया बताओ 1 + x का, तो हम लोग को t ही माने ही थे, तो नीचे आ गया t। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको देखो स्टाइल से लिख रहे हैं, स्टाइल देखो ऐसे लिख लिया स्टाइल में 1/t dt। अभी हम लोग यूज करके आए थे कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो तो ln t प्लस समथिंग कोई कांस्टेंट आ जाएगा। फिर वही बात कि सर क्वेश्चन तो t था ही नहीं, तो कोई बात नहीं, बोले t नहीं था तो t को हम लोग अभी गायब कर देते हैं। क्या है, किसको माने थे t, तो t हम लोग 1 + x² को माने थे, गायब करो। क्या लिख लेंगे यहाँ पे ln 1 + x² प्लस ऑफ समथिंग कोई कांस्टेंट c। क्लियर हो रही है कहानी। तो देखो ये आ गया हम लोग का इंटीग्रेशन। क्लियर, ये इस तरीके से है, नोट कर लो इसको। अब इस पे एक टफ सा क्वेश्चन कर लेते हैं, देखना सुनना। क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, काफी सारा कंफ्यूजन होता है इसको लेके। देखो क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x - cos x अपॉन sin x + cos x इंटू dx, ये है, इसकी वैल्यू पता लगानी है। मतलब sin x - cos x अपॉन sin x + cos x का इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इनटू बोलना सही नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई क्या किया जाए, पहले इसको 5 मिनट के लिए वीडियो रोक के ट्राई करो तो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना हो सके उतना ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर जब ट्राई कर लेना उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ट्राई करने के बाद सुनना। अब भाई क्या कर रहे हैं, जो ये नीचे वाला पोर्शन है डिनोमिनेटर, इसको कुछ मान लेते हैं। क्या मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं हम लोग t अगेन, लेट t = sin x + cos x, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या करते थे बताओ, दूसरा स्टेप था कि हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे। करो, डिफरेंशिएट कर रहे हैं dt/dx, दिमाग में चलाते रहो। ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ है, क्यों बताओ, क्योंकि तुमको थोड़ी देर तक डिफरेंशिएशन भी यूज करना है और फिर थोड़ी देर तक तुमको इंटीग्रेशन भी यूज करना है, तो दिमाग में एकदम अच्छे से ख्याल रखेंगे इसको। डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, तो क्या आ जाएगा cos x - sin x आ गया। अच्छा तो यहां से dt कितना आ गया बताओ, dt आ गया cos x - sin x dx। बोले सर ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस पे फोकस करते हैं, ये यहां मिल गया क्या, ये ऊपर मिल गया क्या, बोले नहीं नहीं मिल रहा है, तो सर तो प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल गया था। बोले नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग जुगाड़ लगाते हैं और जो चाहिए उसको लाने की कोशिश करते हैं। क्या चाहिए हम लोग को, हम लोग को चाहिए sin x - cos x। क्या मिल रहा है, cos x - sin x। अब देखो यहां से क्या करते हैं ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बनेगा, -cos x + sin x dx। देखो अरे माइनस का मल्टीप्लाई करो ना, माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा कि नहीं। अच्छा तो ये dt, अब इस माइनस को हम लोग इधर भगा लेते, किधर, इधर। तो देखो ये हम लोगों को मिल गया कि नहीं जो चाहिए। क्या से देखो अरेंज कर लो, क्या हो जाएगा ये sin x - cos x और ये हो जाएगा dx। तो देखो ये हम लोगों के न्यूमरेटर में है कि नहीं, बोले हाँ सर न्यूमरेटर में तो है। अब अगर ये न्यूमरेटर में हम लोग को मिल चुका है तो बस इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, -dt से। देखना ये यहाँ पे आ जाएगा क्या, -dt होल अपॉन, अब नीचे sin x + cos x और sin x + cos x तो हम लोग t माने थे, माइनस को बाहर भगा दो, 1/t dt। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या, बोले हाँ सर ठीक है। अब देखो भाई ये 1/t dt हुआ, तो ये यहाँ पे -1/t का इंटीग्रेशन, बोले 1/t का इंटीग्रेशन तो ln t और प्लस c आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -ln। अब t को रिप्लेस करना पड़ेगा, भाई t क्या था, t था sin x प्लस cos x प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट लेट से c। क्लियर हो रही है कहानी। तो ये इस तरीके से है। तो तुम ध्यान दो, अभी तक हम लोग किस पे प्रैक्टिस किए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे, कि अगर मान लो कभी भी सब्स्टिट्यूट करना होगा, किसी चीज को रिप्लेस करके लाना होगा तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो ये इसका मेथड था कि ख्याल रखो इस बात को, जो डिनोमिनेटर में है ना जनरली उसको मानने से हम लोगों का वो सिंपलर फॉर्म में बन जाता है।
हम लोग के फिजिक्स में लगभग यहीं तक में यूज में आने वाला है, इसलिए हम तुमको यहाँ तक सिखा दिए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का एक लास्ट पोर्शन बचा है। तुम देखो, जानते हो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है ना कि कई बार हम लोग उसको भी सब्स्टिट्यूशन ही समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसका एक सिंपलर ट्रिक भी बना सकते हैं। देखो, अब जो है ना, एक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, मार्क कर लो। सम, ऐसे लिख लो कॉपी में हेडिंग टाइप का, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सुनना, देखना ध्यान से। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो कैसे करेंगे? देखो, मान लो बोला गया है, हम तुमको ना पहली बार पूरा प्रूफ करके बताते हैं। पूरा प्रूफ करने के बाद उससे करस्पॉन्डिंग हम लोग चलेंगे, लास्ट में ट्रिक्स सीख लेंगे, तो फिर एक एक लाइन में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो, मान लो मुझसे बोला गया है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, मान लेते ऐसा कोई क्वेश्चन है। देखो, तो करेंगे कैसे कि इस 2x को, देखो सबसे पहले ना उसको पहचान लेंगे कि जो प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग के पढ़े हुए फॉर्म में नहीं बन रहा है। पढ़े हुए फॉर्म का मतलब जिसका फॉर्मूला हम लोग को डायरेक्ट पता है, जैसे साइन x का पता है डायरेक्ट, कॉस x का डायरेक्ट पता है। तो तुम पहले पहचानो कि कौन है जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं बन रहा है, उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लिए भाई, क्या मान रहे हैं हम लोग? समथिंग लेट से t मान लेते हैं, किसको? 2x को, ठीक। इसको फिर क्या कर रहे थे हम लोग? डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो डिफरेंशिएट कर लो। किसको? t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। कितना आ गया? 2। तो यहां से dt की वैल्यू क्या आ गई बताओ? 2 dx। तो हम लोग को तो dx को रिप्लेस करना था, तो dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से dx कितना आ गया बताओ? dt/2। एक बार अगर हम ये वैल्यू यहां रख दें तो क्या मिलेगा बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x को तो हम लोग t मान चुके हैं, तो यहां क्या आ जाएगा? साइन t। dx की वैल्यू कितनी बताओ? dt/2। 2 कांस्टेंट है, इसलिए हम उसको बाहर कर दिए, ठीक है। अब देखना, साइन t, तो साइन x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कितना आता था? माइनस कॉस x था, और प्लस समथिंग कोई कांस्टेंट, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे हम लोग 1/2 को बाहर छोड़ दिए, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? कॉस t माइनस साइन के साथ, तो माइनस यहाँ लगा लिए, और प्लस समथिंग कोई कांस्टेंट। अब फिर से वही बात कि सर t तो क्वेश्चन में था ही नहीं, तो वापस t को रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस कर दिए, कितना आ गया? माइनस कॉस 2x/2 प्लस समथिंग कोई कांस्टेंट c, ठीक है। अब क्वेश्चन में आता है कि देखो, यहां से यहां तक पहुंचने में हम लोग कुछ स्टेप लगाए हैं, जुगाड़ लगाए, तब हम लोग यहां तक पहुंच पाए। अब ट्रिक क्या है वो देखो। ट्रिक ये है ना कि हमेशा पहचान लो कि कौन है जो प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग फॉर्मूला लगा नहीं पा रहे हैं। उसको कुछ मानेंगे, देखो उसी को मान रहे कि नहीं बार बार, तो हमेशा क्या करूँ ना, इसको कुछ मान के डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लगा ही लो। जैसे देखो, साइन 2x का अगर साइन x होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता? माइनस कॉस x आता। तो देखो 2x था, तो हम लोग 2x चुपचाप से उतार लिए। अब जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी ना, उसके डिफरेंशिएशन से बस डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखो, हम कुछ एग्जांपल बताते हैं। मान लो बोला गया है कि cos 3x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो देखो, ये 3x प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि अगर cos x होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता। तो अब जब ये cos 3x है, तो पहले इसका इंटीग्रेशन सोचो क्या होता है। बोले साइन x होता है, लेकिन यहाँ x नहीं है, कितना है? 3x है, तो वही लिख लेंगे। अब डिवाइड, उससे डिवाइड करेंगे जो प्रॉब्लम कर रहा है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड कर दो। जो प्रॉब्लम कर रहा था फॉर्मूला लगने से, उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड कर दिए प्लस समथिंग कोई कांस्टेंट। अब हम लोग को नेक्स्ट टर्म पे ये सिखा देंगे ना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्या यूज है, हम लोग फिजिक्स में इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि काइनेमेटिक्स में ना बहुत बार हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। क्लियर हो रही है बात? बस करते हैं यहाँ तक। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।